अखिलेश जी आप भी देख लीजिए, लोकतंत्र में इतनी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि सनातन को भी आप गाली दो, हमारे आराध्य देव को गाली दिलवाओ। योगी जी ने जो सनातन के लिए कार्य किया वो अखिलेश राज में नहीं हुआ। फिर से योगी बाबा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर जगत गुरु नारायणाचार्य उर्फ सांडिल्य जी महाराज हैं। हम महाराज जी से तमाम विषयों पर बात करेंगे। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जो संत समाज है वो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को देखता है, 9 साढ़े 9 साल चली सरकार के विषय में क्या सोचता है, प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक का जो इस वक्त परिदृश्य है, जो सिनेरियो चल रहा है, उसको लेकर संत समाज क्या सोचता है, तमाम विषयों पर हम महाराज जी की आज राय लेने की कोशिश करेंगे। महाराज जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे गुरुदेव कि 2027 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 6 महीने से लगभग कम का वक्त बचा है। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं कि इस बार जो सरकार का गठन दोबारा होगा, तो योगी जी को कहाँ देखते हैं और साइकिल की क्या हालत रहेगी? देखिए, आज से 2017 से पहले अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का परिदृश्य क्या था और जिस तरीके से ईश्वरीय कृपा हुई नारायण की और एक संत उस राजगद्दी पे बैठा और आज देखिए यूपी उस समय से आज कहाँ आके खड़ा है। हुँ। तो निश्चित तौर पे योगी जी ने एक तप किया, कठिन ऐसा राज्य सत्ता सँभालना आसान कार्य नहीं है। उन्होंने जो तप करके एक सरकार को चलाते हुए, सभी वर्गों को साधते हुए और विशालतम उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश की ओर ले गए, ये बहुत ही बड़ा कार्य है। आप देखिए माफिया राज खत्म हो गया, बेरोजगारी बहुत हद तक सफल रहे। जो दर है पहले से महँगाई दर, उसमें भी आप देखिए अंतर आप पाएँगे। तो योगी जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं? देखिए अखिलेश यादव का जो कार्यकाल रहा, आप उसका आप खुद ही गणना कर लीजिए कि 2017 से पहले की सरकार कैसे हुआ करती थी और आज की सरकार कैसे है। तो वो तो पब्लिक सब जानती है कि अखिलेश जी कैसे शासन सत्ता चलाए और योगी जी कैसे सत्ता चलाए। मेरा मानना है कि हम तो पार्टी हमारी कोई नहीं है, हमारी सनातन की पार्टी है, लेकिन योगी जी ने जो सनातन के लिए कार्य किया, वो अखिलेश राज में नहीं हुआ। गुरुदेव हमने लगातार ज़मीनी हकीकत खंगालने की कोशिश की है, लगातार रोज़ाना हम लोगों के बीच जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी नब्ज़ टटोलते हैं। जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से उनको एहसास हुआ कि वो हिंदू हैं। हाँ, बिल्कुल, कभी काँवड़ नहीं निकाल सकते थे, तेज साउंड में हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते थे, राम कीर्तन नहीं, तो हमारे ऊपर क्या एक मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर शासन करते थे। पहली बार एहसास हुआ कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम भी धर्म को अपने अच्छे से मना सकते हैं। ये रहा रिकॉर्ड कि जहाँ कहीं भी कुछ हो तो वो मुस्लिमीकरण ज़्यादा था। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जो है एक अरब और मुश्किल से 40 करोड़ 30 करोड़ वाले हमारे ऊपर शासन करें। यही आज केंद्र में हो रहा है। मुट्ठी भर लोग आके ललकार रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, प्रेमानंद महाराज नहीं है, हिंदू डाउन डाउन। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से जिनको फंडिंग हुई है, बांग्लादेश से फंडिंग हुई है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है, चाइना से हो रही है। ये सिर्फ देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इनका नीट की परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं गुरुदेव है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जंतर-मंतर पर जो चीज़ें हो रही है, उसमें कहीं न कहीं कोई गहरी साजिश तो नहीं है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल गहरी साजिश है। आप देखें ना जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने अकबर महान को हटा करके महाराणा प्रताप को महान बना दिया, तो इनको डर है एफसीआरए अभी सरकार का आने वाला है, एफसीआरए पे कार्रवाई हो रही है, जो इनको विदेशी फंडिंग मिलती है, वो बंद हो जाएगी। तो ये जो रोना-धोना करते हैं, वो बंद हो जाएगा। भाई जब विदेश से पैसा नहीं आएगा, हुँ। तो ये जो ये बहुत बोलते हैं भारत के खिलाफ, नहीं झाड़ू उगल पाएँगे, पैसा नहीं पाएँगे, बोलेंगे नहीं। कुल मिला के ये एक साजिश है, साजिश के तहत ये कार्य कर रहे हैं। ये जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं, ये भारत के ऊपर हमला है। मीडिया को मारा जा रहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसको मार रहे हो।
पुलिस को मार रहे हो, सुरक्षा बलों को मार रहे हो, जो हमारे देश के जवान जो नक्सलियों से, दंतेवाड़ा से, आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने आप को बचा लाया, वो इन दारूबाजों से, ये नक्सलाइट आतंकवादी जो यहाँ हैं, हुँ, इनको भी मैं आतंकवादी कहूँगा। ये आतंकवादी हैं जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आतंकवादी हैं। ये मान के चलिए आतंकवादी हैं ही हैं। इन आत ये ब बच्चों के स्वरूप में आतंकवादी खलिस्तानी ये हैं जो आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। आप बताइए ना, जिस तरीके से पुलिस वालों को मार रहे हैं, मीडिया को मार रहे हैं, इस तरह प्रदर्शन होता है? अल्लाह बस तेरा नाम रहेगा। क्या है अल्लाह का? अल्लाह का क्या है? सनातन की भूमि है भारत की। बस अल्लाह का नाम रहेगा। अल्लाह का भी नाम खराब कर रहे हो आप। हाँ? मुस्लिम तो कभी इतना नहीं कहे, अल्लाह का नाम रहेगा, राम जी का नाम नहीं रहेगा, कृष्ण जी की भूमि है नहीं रहेगा। हाँ, हिंदू डाउन डाउन, ये प्रदर्शन है। वहाँ देखिए उनके घृणित-घृणित जो बच्चियाँ आई हैं, पता नहीं कैसे-कैसे गंदे-गंदे पोस्टर और अभद्रता, उनके माता-पिता देख के मर जाना चाहिए उनको। उनके ऐसे युवा के आपकी सरकार से समस्या है, मैं भी मानता हूँ। यूजीसी पे हो, एससी-एसटी पे हो, नीट पर हो, बेशक हम आपकी बात मानते हैं। विरोध होना चाहिए और सरकार को मानना भी चाहिए। लेकिन भारत सरकार का विरोध करते-करते आप भारत के तेरे टुकड़े करेंगे, सनातन को टुकड़े करेंगे, हिंदू डाउन डाउन, प्रेमानंद जी महाराज नहीं है, तो ये आप मान के चलिए कि तेरा अखाड़े भी हमारे बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं। अगर मातृभूमि पर आँच आई और राष्ट्रभूमि पर आई और सनातन पर आई आँच, तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जो आपकी नानी है, जो ऊपर चली गई हूँ, वो भी याद आ जाएँगी। मानी याद आ जाएँगे। देखिए गुरुदेव का भी कहना है कि पूरे जो अखाड़े हैं और जो संत समाज है एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। गुरुदेव कुछ दिन पहले मुस्लिम इस्लाम के उपदेशक जर्जिस उन्होंने बयान दिया भगवान श्री कृष्ण को लेकर। आज भले वो उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं, इस समय झारखंड में क्या कहाँ पे हैं। लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश में होते इस तरीके का बयान देने के बाद अब तक जिस तरीके से अभी तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर अभी तक तो नहीं हुई। कैसा हिंदू समाज सनातन से जुड़े लोग कितना आहत हैं और उसका क्या कार्रवाई की माँग करते हैं आप? देखिए, जर्जिस को तो सऊदी अरब का जो कानून है, बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए। इनके यहाँ कानून भी है और अगर मिल गया कहीं संयोग से, तो हम सब भी ये कार्य कर देंगे। ये सोची-समझी साजिश के तहत ये बयान दे रहे हैं। ये तो 400-500 1400 वर्ष, 2000 वर्ष पूर्व पंथ हैं, ये धर्म नहीं है। तो पंथ हैं, जो सनातन क्या ही एक पंथ स्वरूप लेके निकले हैं, एक सूत्र। तो ये सोची-समझी साजिश कैसे भारत का मुस्लिमीकरण हो, ईसाईकरण हो, उसी पे कार्य हो रहा है और इतना मनवढ़ होते जा रहे हैं। भारत सरकार को तो चाहिए कि इनको अच्छे से सबक सिखा दे। ये दोबारा बोलने के पहले 100 बार सोचें। इतनी उदारता क्यों है मोदी सरकार की? केंद्र की सरकार है, वो जहाँ बैठा उठा ले। उसकी हिम्मत पड़ गई हमारे आराध्य देव को अभी इसी में कोई अल्लाह के बारे में बोल देता, क्या होता उसका? हम कह रहे हैं कि अल्लाह 5 बार पूजा करता था, 5 बार नमाज़ करता था, तो कैसा लगेगा मुसलमानों को? ये एक षड्यंत्र है, जो सनातन के ऊपर लगातार प्रहार, सनातन को कमज़ोर करने की बात। हम जब आपके किसी धार्मिक लोगों को टारगेट नहीं करते, तो आप हमारे भगवान को क्यों टारगेट करते हो? आप अपना नमाज़ पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, हमसे क्या मतलब है? हम 1 बार पूजा करें, 10 बार करें, हम आपसे क्या मतलब? आप अपना धर्म पंथ देखिए, हम अपना धर्म पंथ देखें। लेकिन ये जो लगातार सनातन पे आप प्रहार कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? ईसाईकरण, मुस्लिमीकरण करना चाहते हो। ये भारत की भूमि है, सनातन संस्कृति की भूमि है। अच्छे से समझा दिया जाएगा और मुद्दा बचेगा नहीं, जहाँ होगा, उसका भी समय आएगा। ऐसा नहीं है, ईश्वर के ऊपर टिप्पणी करके बच जाएगा वो। महाराज जी इस बार विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव कह रहे हैं 80-20 का आंकड़ा दे रहे हैं। क्या लगता है कितनी हकीकत नज़र आती है उनके इस बयान में? देखिए, भगवत कृपा से आप देखिए मैदान में, खुद ही दिख जाएगा। ये सत्ता के लिए किस हद तक लोग जा सकते हैं। आप देख लीजिए जंतर मंतर पे किस हद तक गए हैं। इतना हद लोकतंत्र में कहते हैं ना लोकतंत्र, ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। आपको याद हो नेहरू जी ने एक बार कहा था संसद में कि अगर भीड़ तंत्र से ही संसद का निर्णय लेना पड़े, तो फिर संसद को बंद कर दीजिए।
सांसद की क्या आवश्यकता है, इतने सांसद जो बैठे हैं। मैं भीड़ तंत्र को नहीं मानता, न मानूंगा। ये लोकतंत्र की सरकार है और लोकतंत्र से चलेगी। ये नेहरू जी के शब्द हैं। और ये जो आतंकवादी हैं, यही खालिस्तानी, यही इंदिरा जी को मारी जो आयरन लेडी थी। आज प्रधानमंत्री अगर इंदिरा जी होती तो बहुत सारी समस्याएं ना होती। वो भारत के लिए बहुत कुछ कार्य की हैं। और मारा किसने? एक खालिस्तानी आतंकवादियों ने। अगर वो भी समय रहते जान जाती, पहचान लेती मुखौटे को, तो आज उनकी मृत्यु ना होती। तो ये खालिस्तानी है, किसी के सगे नहीं है। राहुल जी आप भी देख लीजिए, अखिलेश जी आप भी देख लीजिए। आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरह का, कल आपके खिलाफ भी आएंगे। तो सोच समझ के राजनीति होनी चाहिए। और लोकतंत्र में इतनी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि सनातन को भी आप गाली दो, हमारे आराध्य देव को गाली दिलवाओ। ये तो आपका समर्थन है ना। जनता तो यही जान रही है आप गाली दिलवा रहे हो। आपने उसका खंडन किया। क्या पुलिस वालों का परिवार नहीं है? क्या पुलिस वाले इंसान नहीं है? जिन बच्चों ने उन पुलिस वालों को पीटा, उनको आप क्या कहेंगे? वो इंसान नहीं है? कोई नेता गया, राजनेता गया देखने? उनको भी मारा गया। वो इंसान थे। उनको भी जाके देखना चाहिए था, सहानुभूति दिखानी चाहिए। हाँ? नौकरी कर रहे हैं, पुलिस सेवा में है, सेना में है, तो ऐसे ही है उनकी जान। ये बहुत सरासर गलत है, दोहरा मापदंड। ये आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है और ये उचित नहीं है। आपका लोकतंत्र से मोदी जी से, शाह से, प्रधान से, सबसे है। आप मांगे मानिए उनकी, जो भी आपको मानना हो उनको मनवाइए, मांग करिए, उसका एक तरीका है। लेकिन हिंसात्मक खाने का पैसा जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, फंडिंग हो रही है और यहाँ ठीक बात प्रदर्शन हो है। रहा है, भारत का कोई नहीं जा रहा है। क्या समझते हैं आप विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हो, भारत को अस्थिर करने हो? ये टोटल आतंकवादी हैं। संत समाज विरोध करेगा इसका। और जब ये सीधे से नहीं जीत पाए तो अब इस तरह की बातें ला करके और हमला कर रहे हैं। अभी भी मोदी सरकार को मैं कहूंगा, कठोरतम कार्रवाई करिए इनके ऊपर, नहीं ये नासूर बन जाएंगे, ये जान लीजिए। महाराज जी, आखिरी सवाल, 2027 के चुनाव में कहाँ देखते हैं, किस तरीके से, जैसे जैसे पिछले 3 टेन्योर में सरकार चल रही थी, चाहे सड़क, बिजली, पानी, विकास, अपराध, नारी सुरक्षा, सभी चीज़ों को लेकर हमने जनता से बात की है। लोगों का एक मत में ये स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार चली है, हम इसको दोबारा मौका देंगे। चाहे वो मायावती हों, चाहे वो अखिलेश हों, इन लोगों को कहाँ देखते हैं और चुनाव के बाद कैसी स्थिति आपके हिसाब से रहने वाली है इन लोगों की? ये भारत संस्कृत की भूमि है, अच्छा बुरा सब जानते हैं। तब में अब में कितना अंतर है। विकास का स्तर हो, माफियाओं का स्तर हो, गुंडागर्दी या कुछ भी हो, तब में अब में बहुत अंतर है। और ये मान के चलिए कि फिर से योगी बाबा मुख्यमंत्री बन रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं। और कोई संशय नहीं है। और हम साधु संत भी उनके साथ लगेंगे और योगी जी को जितवाएंगे, इसलिए क्योंकि जो धर्म को लेके चल रहा है, धर्म को लेकर। सनातन को लेके चल रहा है, हम उसको झुकने नहीं देंगे। हम योगी जी के साथ हैं और जरूरत पड़ने पर योगी जी के साथ जरूरत पड़ गई तो उनके लिए हम प्रचार भी करेंगे। भले जगत गुरु का पद है, लेकिन धर्म पहले है। ये बड़ी बात है। देखिए, ये नारायणाचार्य जगत गुरु सांडिल जी महाराज ने, इन्होंने स्पष्ट रूप कहा है कि अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का शासनकाल रहा है, जिस तरीके से विकास रहा है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम रहा है, तो जो संत समाज है वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ है। और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतर कर प्रचार करने का काम भी संत समाज करेगा। बड़ी बात हो, दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को लेकर महाराज जी ने अपना जो रुख बताया, उसके हिसाब से जो इसकी फंडिंग है वो विदेशों से हो रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है और इस तरीके के जो कृत्य हैं वो सामने आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज हिंदी, प्रयागराज।